जब दो संसारी मिलते हैं तो वो क्या बात करेंगे? मैं बड़ा। वो अपनी बिजनेस की कामयाबी गिनवाएगा। एक गाड़ी खरीद रहा हूं मैं, अभी अभी नई नई आई है ना, जो फलानी फलानी वो नई नई होंडा वाली, वो खरीद रहा हूं। कौन सी उसका कौन सा वाला मॉडल है, कौन सा डीजल है, पेट्रोल है, सब बता देगा। वो फलानी जगह पे एक फ्लैट ले रहा हूं मैं, वो मैं के गुणगान गाएगा। दो संसारी जब भी मिलेंगे वो अपनी उपलब्धि गिनवाएगा और वो अपनी उपलब्धि गिनवाएगा, और जब दो भक्त मिलेंगे तो वो उसकी उपलब्धि गिनवाएगा और वो इसकी गिनवाए। अरे आप तो भगवान के परम भक्त, हम कहाँ, हम तो ना भजन करते ना कुछ पूछ, आप तो देखो दिन रात आपकी जीभ से कृष्ण नाम छू। फिर वो कहेगा अरे कहाँ, हम तो भजन का भ भी नहीं जानते, भक्ति कहाँ हमारे अंदर, हमने तो भक्ति आपसे सीखी। ये होता है भक्त का लक्षण। संसारी में मैं है, मैं, और भक्त में आप है। महाप्रभु इसलिए कहते तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिना मानदेय कीर्तनीय सदा हरि। शिक्षाष्टकम में महाप्रभु की यही शिक्षा है पहली, तृणादपि सुनीचेन। भक्ति करना चाहते हो, हाँ, तो तिनके से भी छोटा बनना, तृणादपि सुनीचेन। बन सकते हो तो भक्ति राज्य में घुसोगे, और अगर अहम भर के चलोगे हमारे जैसा भजनानंदी नहीं। कई बार ऐसा होता है, गुरुजी ने कहा 16 माला करनी, कर दी 16 माला। अब जो 16 माला कर रहा है ना, वो ना करने वाले के एकदम नाक में दम करके रखता है। 16 माला करता हूं मैं प्याज लहसुन नहीं खाता, तू खाता है, अच्छी बात है, नहीं खाना चाहिए, पर अगर तुमको उसका अभिमान घमंड बना तो तुम्हारे छोड़ने का लाभ क्या रहा? भजन में अभिमान नहीं, अभिमान बड़ी जल्दी लाके पटक देता है। अपनी प्रशंसा सुनने की आदत, अपनी प्रशंसा सुन के कितनी खुशी मिलती है ना, आहा हमारी बड़ाई कर रहा है, देखो हमारे गुणगान गा रहा है। और जो अभिमान यहां था ना प्रशंसा सुनने से पहले, प्रशंसा सुन के वो 7वें आसमान पे पहुंच जाता। देखो हमने कहा था ना, ऐसे ही थोड़ी लोग हमको मानते हैं, प्रशंसा। एक बार क्या होता, एक मूर्तिकार था, उस मूर्तिकार को पता चल गया कि काल आने वाला, यमराज आने वाले उसको ले जाने के लिए। तो उसने सोचा कि अपनी कला का फायदा उठाएं। तो उसने, ऐसे हिंदी पाठ्यक्रम की कहानी है, ये कोई शास्त्र की कहानी नहीं है। तो उसमें क्या किया उस मूर्तिकार ने अपनी जैसी हूबहू 10 मूर्ति, 9 मूर्ति बनाई अपने जैसी, एग्जैक्ट वैसी दिखने वाली, वही रंग, वही कद काठी, हाइट, काला गोरा, सब वैसा ही। कोई देख करके कह नहीं सकता कि ये मूर्ति में कोई कमी है। तो उसने क्या किया, जैसे यमराज जी आए, 9 मूर्ति, और उसमें बीच में, उन 9 के बीच में वो कहीं खड़ा हो गया, 10 पूरी हो गई। उसने यमराज जी को चकमा देने के लिए कि अब पहचानो कौन से को पहचाने। थोड़ी प्राणायाम आदि की विद्या सीख ली, श्वास रोक के खड़े होने की। बोले अब हमको कैसे लेकर के जाएंगे। यमराज जी की भी एकदम बुद्धि चकित हो गई, वाह भैया क्या दिमाग लगाया है। अब कैसे पहचाने यमराज जी की इसमें से असली मूर्तिकार कौन है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। सब एक ही रंग के, एक ही रूप के, सब एक ही कद काटी के। तो यमराज जी ने फिर एक आइडिया लगाया। आइडिया क्या आइडिया लगाया यमराज जी ने? यमराज जी ने उसकी मूर्ति की बड़ाई शुरू की, प्रशंसा शुरू की। वाह वाह वाह, क्या क्या कला है इस आदमी के हाथ में, जिसने ये मूर्ति बनाई है। आहा, ऐसा मूर्तिकार मैंने जीवन में नहीं देखा, कोई बता ही नहीं सकता इसमें क्या कमी है। काश वो मूर्ति बनाने वाला मिल जाता तो उसको हम इनाम देते। तो बोल पड़ा, यही हूं मैं,
दे दो। यमराज जी बोले चल बेटा देते तुझे नाम, पकड़ के डाला भैंसे पर, सीधा लेकर के अपने लोक में गए। ऐसी होती है प्रशंसा, रुक नहीं पाता आदमी। किसने किया? हमने। बुराई, बुरे कर्म किसने किए? इसने। और अच्छी बात किसने? हमने। बुरे कर्म, कुछ गलत हो गया, भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। गीता का ये डायलॉग रट रखा है। और जैसे कोई गलत काम हो गया, अरे ये तो भगवान की इच्छा से होता है, भगवान ने बुद्धि ऐसी कर दी, इसकी वजह से हो। और 2 रुपया दान दे आए मंदिर में, किसने दिया? मैंने। एक पंखा दान दे आए मंदिर में, तो उसकी तीनों पंखड़ी पे अपना, पिताजी का, दादाजी का, सबका नाम लिखवा देंगे। लिखवाते हैं ना, फर्श पे नाम लिखवाएंगे, पंखे पे नाम लिखवाएंगे, लाइटों के खंभों पे नाम लिखवा देंगे, फलाने फलाने स्वर्गीय आत्मीय फलाने जी का द्वारा सप्रेम भेंट। किसने दी? मैंने। तब नहीं याद आता कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता, अरे हम भगवान नहीं चाहते तो हम कहां से दे देते, तब मन में नहीं आता ये। ओ भैया साइलेंस। तो भगवत इच्छा जब मन में आ जाएगी, तब फिर अच्छे का भी क्रेडिट खुद नहीं लोगे कि हमने किया है, तब भी यही है भगवान ने किया। प्रशंसा अभिमान को बढ़ाती है। कोई प्रशंसा कर रहा हो, होती बहुत है, ऐसा नहीं। हम कोई आदमी भी इतना सा अच्छा काम कर दे तो लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करते। कोई गौ माता की सेवा जैसे हम कर रहे हैं, वाह 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 क्या सेवा है, कथा गा रहे हैं, वाह वाह आप तो धर्म को आगे बढ़ा रहे हो, मतलब धर्म के ठेकेदार हो आप, तो धर्म को आगे बढ़ाने का आपने तो इतना बड़ा बीड़ा उठा लिया है। तो फिर भीतर एक, अच्छा धर्म को हमने संभाल रखा है, हमारे कारण धर्म बचा हुआ है, नहीं तो कब का समाज चला जाता दुर्गति की ओर। वो तो हमारी कथाएं हैं जिन्होंने बचा रखा है। आ गया जिसने आगे जरा बड़ाई करी नहीं, इसलिए महात्मा के। अब देखो दूसरे की वाणी को तो हम रोक नहीं सकते, तो फिर क्या करना चाहिए? महात्मा कहते, संतों के मुख से मैंने सुना, ब्रज के संत कहते, जब कोई प्रशंसा कर रहा हो ना, तो भीतर जोर जोर से अपने मन में हरे कृष्ण कृष्ण कहना शुरू कर दो। हे प्रभु मुझे बचाओ, कहीं ये मेरे भीतर अभिमान ना आ जाए, इसके लिए मुझे बचा के रखो। नाम लेना शुरू कर, सुनते रहोगे। अच्छा एक बार और बोलना, क्या बोले आप? अच्छा हमारी बड़ाई कर रहे हो, तो फिर वो अभिमान घर बना लेगा। संत कहते भीतर नाम जपो, भगवान से कहो प्रभु माया आ रही है मेरी ओर, प्रशंसा का रूप बना के आ रही है, कब पटक देगी पता नहीं। हे नाथ बचा लो मुझे, हे प्रभु बचा लो इस अभिमान से। तब भगवान सहारा देते कि हाँ ये मेरे आश्रित है, चलो इसको आश्रय सहारा दे देता हूँ। तो संसारी से मिलोगे तो मैं गाएगा अपनी उपलब्धियों, और भक्त से मिलोगे तो दूसरे की प्रशंसा। उद्धव विदुर जी मिले, दोनों में बड़ा सुंदर सत्संग हुआ, भगवान की कथा का प्रागट्य हुआ। इस प्रकार विदुर और उद्धव की ये विदुरानी की कथा को सुनाते सुखदेव जी सृष्टि प्रकरण सुनाया। सृष्टि रचना की आज्ञा दे दी ब्रह्मा जी को, आप सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा जी सोचे हम कैसे करें, हमारे पास तो बल नहीं। तो ब्रह्मा जी ने तप किया, तप करके अपने भीतर बल बढ़ाया और सृष्टि का निर्माण करने का मन बनाया। अब सृष्टि रहेगी कहाँ? तो वराह भगवान का प्रागट्य हुआ। भगवान ने वराह रूप धारण किया, भगवान समुद्र में से पृथ्वी को निकाल करके लाए और उस पृथ्वी पर सृष्टि आगे बढ़ी। सृष्टि ब्रह्मा जी के शरीर से 2 भाग से मनु और शत्रुपा का प्रागट्य हुआ। मनु महाराज जो हमारे आदर्श हैं, कहते हैं ना जब कोई गलत काम करता, अरे तू मनु वंशी है, तू मनु महाराज का वंशज है। तो हम सब मनु महाराज की संतान हैं। मनु महाराज की 3 बेटियां पुत्रियां हुई, 2 पुत्र हुए। आकुति, देवती, प्रसूति 3 बेटियां हैं। आकुति
जिनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ होता है, एक इनको पुत्र हुआ यज्ञ और एक बेटी हुई दक्षिणा। दोनों पुत्र पुत्री हैं। मनु महाराज की दूसरी पुत्री है देहुति, माता देहुति। देहुति के घर 9 कन्याएं हुई जो 9 ऋषियों को ब्याह दी गई, उनसे फिर आगे वंश बढ़ा और उन्हीं के घर में भगवान कपिल भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। श्री कपिल भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं। श्री कपिल भगवान ने अपनी माता को, माता देहुति को उपदेश दिया है। श्री कपिल भगवान सांख्य योग के प्रणेता हैं, पर कपिल भगवान ने भी यहाँ श्री देहुति मैया को बड़ा सुंदर भक्ति का और नाम का उपदेश दिया। जब पूछा माता देहुति ने कि मन को वश में करने का, तो कहा संयम और दूसरा हरि नाम। भगवान नाम से मन को वश में किया जा सकता है। साधु का क्या लक्षण होता है ये बताया। साधु कैसा होना चाहिए, साधु कितना शांत होना चाहिए। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांत साधवः साधुभूषण। ऐसे साधु की महिमा को बताते हैं। फिर गर्भ गीता का वर्णन सुनाते हैं। श्री कपिल भगवान अपनी माता देहुति को गर्भ गीता का वर्णन सुनाते हैं कि हे माँ, जीव अपनी माता के गर्भ में आता है। अब कोई सोचे हमारा जन्म, कई बार होता है ना, जिसको जैसा परिवार चाहिए वैसा मिला नहीं। किसी को बहुत धनवान घर में जाना है, दरिद्र घर में आ गया। ऊंचे घर में जाना है, कोई निकृष्ट घर में आ गया। तो ये बाय चांस नहीं होता, या अचानक से किसी घर में हमको डाल दिया गया। ये सब हमारे कर्मों पर आधारित है। जो भी हमको परिवार मिला इस जन्म में, वो पूर्व जन्म के संचित कर्मों का फल है, तब हमें परिवार मिलता है। कहाँ जन्म मिलना? भारत में जन्म मिला है मतलब अच्छे कर्म किए। भारत भूमि में जन्म हुआ है, इसका मतलब अच्छे कर्म किए हैं। भारत भूमि से कहीं बाहर भगवान पटक देते तो आज ये बैठ करके कृष्ण कथा सुन रहे होते। पता ही नहीं होता कौन कृष्ण, कौन राम, कौन श्री राधा। हम भी पढ़े होते, उन बाहर जो दूसरे लोग हैं उनको पता ही नहीं भजन के बारे में। एक ही चीज जानते, खाओ कमाओ और मौज करो, बस यही जीवन है। अंग्रेजों, अमेरिका लंदन जैसे देश में जो अंग्रेज होते हैं ना, उनका नियम है 5 दिन कमाएंगे और जो 2 दिन होते छुट्टी के, शनिवार रविवार, उस दिन लुटाएंगे। यही जीवन है, 5 दिन कमाओ 2 दिन लुटाओ, 5 दिन कमाओ 2 दिन लुटाओ, बस इसी में जीते हैं। अच्छा खाओ, अच्छा घूमो, क्लब जाओ, पार्टी जाओ, बस यही जीवन। पर हम कितने भाग्यशाली, हमको भारत भूमि में भगवान ने जन्म दिया। हो अमीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न येषाम स्वदत स्वयं मरी यही जन्म लब्धम ऋषु भारताजरे। जिस भारत देश में देवता जन्म लेने को तरसते, उस भारत भूमि में भगवान ने जन्म दिया। उसके बाद और कृपा क्या की भगवान ने? भारत भूमि में भी बहुत लोग हैं जो भगवान को ही नहीं मानते, पर उन भारत भूमि में से कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनकी आज भी सत्संग में रुचि है, नाम में रुचि है, सत्संग में रुचि। इसलिए आप यहाँ आए हो, आप उन भाग्यशाली लोगों में से हो।